आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गए। असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत भी आज वोटिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गई। आखिरी मरहले में 7 अजला की 40 सीटों पर वोट डाले गए। इस मरहले में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। पोलिंग को लेकर आम वोटर्स के साथ साथ खवातीन, बुजुर्ग और नौजवानों में काफी जोश देखा गया। बेशतर पोलिंग मराकज पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पोलिंग के शफाफ और खुशगवार इनेकाद के लिए सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम इंतजाम किए गए थे। खवातीन के लिए कई पिंक पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। तीसरे मरहले में कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ अजला के 40 असेंबली हलकों में पोलिंग हुई। 39.18% वोटर वोट डालने के अहल थे। 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। 5060 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। काबिल जिक्र है कि लगभग 10 बरस बाद हुए और 370 की मनसूखी के बाद पहली बार हुए असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातों और लीडरान ने खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाई और लोगों ने भी बड़ी बढ़ चढ़कर जोशो खरोश से इंतखाबी जलसों और रैलियों में हिस्सा लिया। तीसरे मरहले में भी कई बड़े नाम शामिल हैं। सज्जाद गनी लोन, सैयद बशारत बुखारी, चौधरी मोहम्मद रमजान, देवेंद्र सिंह राणा, ताराचंद, हर्षदेव सिंह, उस्मान माजिद, SS सलातिया, इमरान रजा अंसारी, मुजफ्फर हुसैन बेग, चौधरी लाल सिंह, ताज मुहिउद्दीन, गुलाम हसन मीर, नजीर गुरेजी, श्यामलाल शर्मा जैसे अहम लीडरान की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो गया। वोटर्स ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की और बुनियादी मसाइल हल करने के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। मेरा फर्स्ट टाइम है वोट देते हुए और आई थिंक मैंने वोट काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिया है। द इम्पॉर्टेंट थिंग बीइंग वन the security of this place and two the job opportunities that I think the youth should be getting, but there aren't a lot of job opportunities here, so that's why I think कि मैंने सोचा है कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि ध्यान में रख सकती है यूथ को स्पेशली और उसके लिए वर्क कर सकती है। मैंने 10 साल के बाद यहाँ पे अपनी पुलिस से पहला वोट डाला है, खुशी से मैं, क्योंकि इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं ही अपना पहला वोट का बांडीपुरा डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो यूथ आ रहा है इस इलेक्शन में, इसी वजह से कि तो किसी न किसी एंगल से बांडीपुरा में डेवलपमेंट होनी चाहिए। सर, हम स्मार्ट मीटर को लेकर वोट डाला है और साथ में विकास को लेकर वोट डाला। ये कि हमारे जो इंडिया वो डेवलप हो, अच्छी तरक्की करे हमारा इंडिया, इसकी वजह से जो मतलब वो बेरोजगारी है वो खत्म हो, ठीक है, इन्फ्लेशन खत्म हो हमारी, इसलिए हमने किया है वोट। पहला वोट था? हाँ, पहला वोट है। मसले तो बहुत है, रोड कनेक्टिविटी है, एजुकेशन सेक्टर है, वाटर पावर सप्लाई वगैरह, इन सभी का जब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए तो लोकल कैंडिडेट से काफ़ी उम्मीद है इन सारी चीज़ों पर जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस है। आज हम बहुत खुश है क्योंकि हमारा अपना कैंडिडेट आ रहा है, उसको वोट डालेंगे। जो भी मसले मसाइल है, चाहे रोड का हो, पानी का हो, बिजली का हो, जो भी कुछ हो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है उससे वाबस्ता है। अब ये हमारे मुद्दे हल होंगे। और इसी तरह जब हम इसी गाँव की बात करते हैं, पानी से महरूम है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से महरूम है, लेकिन हमें उम्मीदें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर। 10 साल के बाद ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये जो हमारे मुद्दे हैं ये हल हो जाएंगे। क्या मुश्किलात वोट मुश्किलात इस नो उम्मीदवार ये करे अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने कहा कि वो बीजेपी से हाथ क्यों मिलाएंगे, क्योंकि इख्तिदार इनके लिए बहुत छोटी चीज है। उन्होंने कहा कि अगर इख्तिदार इनकी तरजीह होती तो वो पीएम मोदी से हाथ मिलाते। इंजीनियर रशीद ने कहा कि इनकी सबसे बड़ी फिक्र इस बात को यकीनी बनाना है कि कत्ल व गारत बंद हो। तरजीह यह है कि अवाम का मैंडेट मिलने के बाद क़यादत कैसे काम करेगी। अवामी इत्तेहाद पार्टी का मकसद कश्मीर में मुस्तकिल अमन कायम करना है। इंजीनियर रशीद का कहना है कि वोटिंग का तनासुब बढ़ गया है क्योंकि लोग स्टेट रिप्रेजेंटेशन का शिकार हुए हैं। लोग इजहार ख्याल करना चाहते हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि वो सिर्फ जमहूरी तरीकों से ही कुछ हासिल कर सकते हैं। इससे कबल उन्होंने अपने हक रायदही का भी इस्तेमाल किया।
एक MP इंजीनियर रशीद, अगर मेरे साथ 15, 20, 25 MLA होंगी तो क्या मजा आएगा जब 370 की लड़ाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बाहर, लखनपुर के बाहर ले जाके हम हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दरमियान ले जाएं। और जिस तरह किसानों ने किसान एजिटेशन के दौरान अपनी बात पुरअमन तरीके से मनवाई, मुझे पूरा यकीन है कि उमर साहब, फारूक साहब, मोहब्बत जी, गुपकार अलायंस का हशर तो आपने देख लिया, उसको कश्मीरी गठकार अलायंस बोलते थे, तो वो गठकार अलायंस की तरह हम काम न करें। इंजीनियर की जीती जागती तस्वीर आपके सामने है। 5.5 साल से इसलिए बंद हूँ कि कश्मीर और कश्मीर की बात करता हूँ, लिहाजा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें जितनी सीटें मिलती हैं मैं उनके हाथों में हाथ देकर इस लड़ाई को लखनपुर से बाहर हिंदुस्तान की हर शहर में, पार्लियामेंट में, हर इदारे में लेके कहूँगा कि कश्मीरियों के साथ इंसाफ किया जाए। यह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस इलेक्शन के। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने अपने हक करारदही का इस्तेमाल करने के बाद कहा कि उनका कहना है कि सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है और यह सिर्फ नौजवानों का मसला नहीं है, ये पूरे मुआशरे का मसला है। रोजगार के लिए कोई मंसूबा या प्रोग्राम नहीं बनाया गया। इलेक्शन मसाइल पर लड़े जाते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के वोटरों के मसाइल को कोई नहीं उठाता है। लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल के बाद। तो जो लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं हुए, अब उनको आना चाहिए मैदान में सब जगह से, पूरे परिवार समेत, और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट देना चाहिए। वो उनकी मर्जी है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो वोट डालें, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन वोट का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। उधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में अपना वोट डाला। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद न सिर्फ तमाम मरकजी स्कीमों से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिला, बल्कि बहुत से तबकों को पहली मर्तबा वोट देने का हक भी मिला। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के इस जश्न में पूरी यूटी में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। उन्होंने हर जगह कमल खिलने का दावा किया। उत्सवमय वातावरण, ये लोकतंत्र का उत्सव, ये जमहूरियत का जश्न, ये ना केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद पहली बार देखने को मिल रहा। मैं तो ये कहूँगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यकीनन 10 बरस के बाद, जैसा आपने कहा, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने जम्मू के गांधीनगर इलाके में एक पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद भल्ला ने कांग्रेस एनसी इत्तेहाद की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वोटर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रियासत का दर्जा छीन लिया और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की। मेरे साथ इस वक्त है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और कैंडिडेट जम्मू साउथ रमन भल्ला। वोट डाल के आए हैं, ज़रा वोट दिखाइए। वोट डाल के आए हैं, अपने जो यहाँ पे इनके साथी भी थे उन्होंने भी वोट डाला। रमन भल्ला, आज क्या लग रहा है रमन जी, हवा क्या है? हवा बिल्कुल ठीक है, बदलाव की हवा है, और जम्मू कश्मीर के गठबंधन सरकार बनने के लिए जा रही है, और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि चुनाव की घोषणा की, लेकिन सरकार जो थी, सत्ताधारी पार्टी भाजपा, वो हमें स्टेटहुड नहीं दे पाई। बात बड़ी करती थी कि स्टेटहुड देंगे एट अप्रोप्रिएट टाइम, लेकिन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा? हम 10 साल से वंचित थे कि चुनाव देखने के लिए। जहाँ पे हमने प्राइम मिनिस्टर देखा, वहाँ पे हम MLA के लिए तरसते हैं, और चीफ मिनिस्टर की पावर को डिल्यूट करके LG साहब को पावरों में ज़्यादा इजाफा यहाँ पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं ठेस तो ज़रूर पहुँचती है। सरकार बनने के लिए जा रही है, चीफ मिनिस्टर खुद पावरफुल यहाँ पे हो,
लोगों की सुनी हुई सरकार हो और लेकिन वो तो वादा कर रहे हैं कि देंगे। उनके वादा का क्या, अब वो वादा उनका चलेगा नहीं, हम छीन के लेंगे। ये भाजपा ने हमारी रियासत का दर्जा छीना है, तो उससे कोई उम्मीद नहीं है। विपक्ष आज मजबूत है, राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, पूरा गठबंधन सब उनके पीछे है और उन्होंने भी बातें यहाँ पे की हैं। अब लड़ाई चाहे संसद में हो या अपर हाउस में हो या सड़कों में हो, रियासत का दर्जा छीन के लेंगे। वो सरकार जो हमारी विधवाओं की पेंशन बंद कर दे और बुज़ुर्गों की पेंशन बंद कर दे, 3500 स्कूल बंद कर दे। लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वक्त आएगा, वो फोरम मिलेगा जहाँ पे अपना वो गुस्सा प्रकट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नौजवान जिनका रोज़गार जिनको नहीं मिला और रिक्रूटमेंट स्कैम मिले और पकोड़े बनाने की सलाह मोदी साहब देते हैं, तो ये बड़ा बद नसीब हमारे जो नौजवान थे जिनको बड़ा उम्मीद यहाँ पे थी, उनको ठेस पहुँची है। लेकिन मैं रविंद्र रैना से बात कर रहा था, फिर कई और नेताओं से बात की, वो कहते हैं कि हम तो सरकार बना चुके हैं, हम हमारे अब ईवीएम की मशीनों के जरिए सरकार बनते थे, वो 400 भी पार कर चुके थे, 300 भी पार नहीं कर पाए। 240 का आंकड़ा यहाँ पे बड़ा। गठबंधन की सरकार है, बसाखियों के सहारे पे बनी है और ये ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। जिनके पास 90 आदमी नहीं है खड़ा करने के लिए, जिनके पास पार्लियामेंट में चुनाव के लिए 2 से तीसरे आदमी नहीं, एजेंसियों के सारे इंडिपेंडेंट को सपोर्ट है, अपना दम में तो आओ, मैदान में आओ, खड़े करे आदमी। अब इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को बाहर निकाल के हंसी रोटियां सेकते हैं, जम्मू की जनता माफ़ नहीं करेगी। पीडीपी लीडर फयाज अहमद ने अपने वोट का इस्तेमाल करके न्यूज़ 18 से बात की। फयाज मीर ने कहा कि पीडीपी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की चाबी पीडीपी के पास होगी। उन्होंने कुपवाड़ा में पीडीपी की जीत का दावा भी किया। 50 सालों को ये 2 पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ही एमएलए रहे हैं यहाँ पे। आज लोग बदलाव चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप देखिए कि जितने भी यहाँ पे महकमे थे, जो हमारे एमएलए आज तक थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में, मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में, आयुष हॉस्पिटल हंदवाड़ा में, इंदौर स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए आया, वो भी हंदवाड़ा शिफ्ट किया गया, क्योंकि हमारे जो भी एमएलए थे, पिछला एमएलए जो हमारा था वो भी हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही था। आज जो भी मेरे अगेंस्ट यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं, एक हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का, एक सुगामो, असल में वो श्रीनगर से आए हैं यहाँ पे। तो आज लोगों ने इंशाल्लाह फैसला तय किया है कि इस बारी जो है हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे और यहाँ पे बदलाव करेंगे। सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कहा कि बीजेपी को जम्मू से बड़ा झटका लगने वाला है। कुपवाड़ा जिले में अपना वोट देने के बाद वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत एनसी और कांग्रेस की होगी। इस वक्त जहां आपका मुकाबला है कुपवाड़ा जिले में, पीडीपी की भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, आपको क्या लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त कहां खड़ी है? मुझे लग रहा है कि जो लोगों का इस वक्त रुझान है, जिस तरह से उन्हें सपोर्ट किया है, वो ये बात तय है कि कुपवाड़ा की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगी और इन्होंने मुझे एतमाद देने का पूरा फैसला किया। आपको लग रहा है कि जिस तरह एनसी और कांग्रेस का अलायंस है, आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार किसकी होगी? क्योंकि बीजेपी का लगातार कहना है कि बीजेपी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। उनके कहने पे कितना यकीन कर सकते हैं आप? आपने पहले भी देखा, आज ये बात तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा सीटें लेगी और कांग्रेस के साथ मिलके हमको इतनी मेजॉरिटी आएगी कि उनके भी होश उड़ जाएंगे। बीजेपी को इस दफा बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जम्मू से। उधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने हरिवतनू पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ जावियों में नॉर्मलसी है, लेकिन ये भी मान लेना चाहिए कि दहशतगर्दी अब भी यहां मौजूद है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी अपने उरूज पर है और बाहर के लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं। है कोई ये कहे 0 पॉइंट पे ख़त्म हो, वो कहीं भी दुनिया में नहीं होता है। इस वक्त मिलिटेंसी का दबाव नहीं, अभी तक मिलिटेंसी का दबाव होता था। मसलन आज जो पार्टिसिपेशन इलेक्शन में हो रही है, आप देख रहे हैं, जो अभी तक इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते थे, वो भी आज इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन गए। दैट मीन्स के हालात में बेहतरी आई है। लेकिन उससे ये कहना कि मिलिटेंसी टोटली ख़त्म हो गई है, वो मेरा मानना नहीं है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का दावा किया। वो जम्मू में न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। रैना ने कहा कि इंतखाबात में बीजेपी के हक में मजबूत लहर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वादी कश्मीर में भी बहुत सी सीटें जीतेगी। 20 में से 21 सीटें आपने 2014 में इसमें जीती थी, जो आज चुनाव हो रहे हैं, और जो 2 प्रत्याशी वो तो फिर बीजेपी में चले गए। इस बार क्या 24 के 24? भारतीय जनता पार्टी
ने पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े शानदार अंदाज में चुनाव लड़ा है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता का, यहाँ की आवाम का भरोसा भारतीय जनता पार्टी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। यकीनन यहाँ की आवाम की सपोर्ट बीजेपी को मिलेगी और ज़बरदस्त अंदाज में बीजेपी की जीत होगी और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बीजेपी की। आपने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जिस ताकत के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, हम चाहते हैं कि बीजेपी की अपनी सरकार हो, बीजेपी को किसी कोलिशन में नहीं जाना पड़े, अपने दम पर सरकार बनाए। तो उधर बीजेपी के वर्किंग सदर सतीश शर्मा ने कहा कि इस बार राय दहिंदों में ज्यादा जोश व खरोश देखा गया। इनका कहना है कि इसकी वजह यह है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मगरबी पाक रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज समेत कई बिरादरियों को इंसाफ मिला और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। शर्मा ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर अगली सरकार बनाएगी। 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद पहला चुनाव जो है असेंबली का हो रहा है। 10 वर्ष के अंतराल के बाद जम्मू प्रोविंस आप लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो जम्मू शहर के आसपास लगती हुई 24 सीटें हैं। जो लोगों में उत्साह का कारण ये भी है कि काफ़ी लोगों को 370 हटने का फ़ायदा हुआ था। गोरखा समाज के लोग जिन्हें महाराजा ने यहाँ पर बसाया था, उनको उनका वोट डालने का हक नहीं था। वाल्मीकि समाज के लोग, उनको वोट डालने का हक नहीं था। और उससे भी बड़ा बात जो थी वो वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी थे, जो देश के दूसरे हिस्सों में जाकर बसे। वहाँ पर तो चुनाव लड़कर वो प्रधानमंत्री भी बने, उप प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न था, असेंबली में वो लोग वोट नहीं डाल सकते थे। लेकिन आज जब उनको मौका मिला है, ये उत्साह वही है। और जम्मू कश्मीर के वासी हमेशा से उत्साह में भाग लेते हैं, क्योंकि इस त्यौहार को भी वो आम त्योहारों की तरह, जिस तरीके से हम लोग दिवाली मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, होली मनाते हैं, इस त्यौहार को भी लोग जो हैं बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लोगों के लिए ये पहला चुनाव है, एक विधान एक निशान एक प्रधान के अंतर्गत। और आप कश्मीर में भी देख रहे हैं कि लोग खुलकर आ गए हैं सामने। नौजवान जो वहाँ का कश्मीर का है, उनको भी आज लगता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। पहले उन लोगों को उकसाया जाता था पत्थरबाजी के लिए, नेताओं के बच्चे जो थे वो देश के बाहर पढ़ते थे। अब आम जनता को भी मीडिया के माध्यम से ही, आप लोगों के माध्यम से भी और अखबारों के माध्यम से भी और प्रैक्टिकली हर आदमी को, बच्चों को पता चलता है कि जब क्या हो रहा है। यहाँ के नेता आम जनता के साथ दगा कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत आज लोग खुलकर, जो है मैं जब कभी कश्मीर प्रोविंस की बात करता हूँ, लोग खुलकर वहाँ वोट डाल रहे हैं। और ये उत्साह है, ये उत्साह का रिजल्ट आप लोगों को 8 अक्टूबर को जो है वो सामने देखने को। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हिस्सा लें, वोट डालें, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको वेस्ट मत करिएगा। डेमोक्रेसी जो है वो और स्ट्रांग होगी। ये बड़ी खुशी का माहौल है कि 70 सालों में इस समाज को, जो कि पंजाब से लाया गया था अपनी सुविधा के लिए, इस गवर्नमेंट ने बुलाया था, तब की गवर्नमेंट ने, JNK ने, और ला के हमें जो हमारे अधिकारों का हनन किया गया था, उसी का एक कड़ी थी कि हमें ये वोटिंग राइट से भी दूर रखा गया था। तो आज ये हमारी ज़िंदगी में दिन आया है, पूरा वाल्मीकि समाज पर्व के तौर पे इस दिन को मना रहा है। जो 10 साल के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन देश के साथ जुड़ने के बाद, और सरकार वो आनी चाहिए जो स्थिर हो, जो शांति भी कायम कर सके और विकास कर सके। बहुत ज़रूरी है ये डेमोक्रेटिक सेट के लिए, बहुत ज़रूरी है। हम 10 साल से वेट कर रहे थे कि कब इलेक्शन आएंगे, लेजिस्लेचर को अभी इलेक्शन आए हैं, तो नेशनल हित में हम वोट डालेंगे। हाँ, अब तो रात का इंतज़ार करते, कब सुबह होगी तो हम वोट डालने जाएंगे। 2 दिन का इंतज़ार तो चल ही रहा है। तो आपको लगा कि इतना ज़रूरी है वोट डालना, क्यों ये ज़रूरी है? अपना वोट क्यों मिस करना, वो तो डालना ही जरूरी है। अपना कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो भी हो, क्यों मिस करना है। आएंगे जो भी आएंगे, काम तो होंगे ही ना, काम करेंगे ही। तो ये है कि अब थोड़ा वोटर्स अवेयर हो गए हैं और वोट डालने आते हैं।
और जो गृहिणियाँ हैं उनको अपने घर के काम भी करने होते हैं, तो सुबह सुबह को कोई मुद्दा नहीं है ऐसा। लेकिन मेरा कहना ये है कि हर किसी को वोट डालना है। जो यंग जनरेशन है वो आजकल का कल्चर बदल चुका है, लेट राइजर है। मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार वोट डाला एंड इस कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट करने का मुझे मौका मिला है एंड मैं चाहती हूँ चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। ढोल की धुनों पर रक्स करते हुए मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजीज पहली बार असेंबली इंतखाबात में अपना वोट डालने के लिए आरएसपुरा में पोलिंग स्टेशन पहुंचे। बहुत ज्यादा जोशो खरोश के साथ मगरबी पाक रिफ्यूजीज ने कहा कि ये इनके लिए हकीकी मानों में एक त्योहार है और वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। से हमको जो दुख मिला था 70 साल में जो हमें रगड़ा गया, उसका जो हमें रिजल्ट मिला मोदी साहब ने दिया है। बड़े परेशान थे हम, हमारी नौकरियां खा गए, हमारा बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। आज हम खुश हैं कि मोदी जी ने हमें वोट डालने का हक दिया है। 370 तोड़ी, 35 तोड़ी और पत्थरबाज अंदर घुस गए हैं। पाकिस्तान में जाके घुस के मारने वाले मोदी जी हैं। आज हम मोदी जी को वोट करेंगे। क्या कहेंगे? आज हमारा ऐसे वाला दिन, ऐसे दिवाली होती है, ऐसा दिन हमारा, हमको आज बहुत खुशी है। हमको इतनी खुशी हुई आज, दिवाली से भी ज़्यादा खुशी है। जो हमारे दादे थे इतने पुराने वोट डालने आते थे, नहीं डालने देते थे, आज इनका फर्स्ट वोट है। हमको इससे बड़ा दिन ही नहीं कोई, जितना बड़ा ये वाला दिन है हमारे लिए। और आपके लिए कितना बड़ा दिन? बहुत बड़ा दिन है जी। तो दिवाली की तरह मना रहे हो आप? आज़ादी की तरह मना रहे हैं, जैसे आज़ादी मनाई थी, अब हमको आज़ादी मिली है। ठीक है, आज़ादी मंगाई हम, आपसे बहुत दिन आए थे। आज़ादी आज बहुत ही अहम बात कही। आज़ादी इनके लिए आज है, आज़ादी इनको आज मिली है। पटाखों के साथ, गाजे बाजे के साथ ये इनको जो हक मिला है उसका इस्तेमाल करने के लिए आज ये पहुंचे हैं। इनका कहना है अब इनके जो बच्चों का भविष्य है वो अब उसके लिए हम ये यकीन रखते हैं कि आगे उनको वो सब हक मिलेंगे। और ये सब लोग जो हैं जहाँ जहाँ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज रहते हैं, इसी तरह झूमते गाते खुशी मनाते आज मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 आरएसपुरा जम्मू। और उधर 40 साला यशपाल चौहान मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं और वो काफ़ी खुश नजर आए, मगर साथ ही जज्बाती भी है। वो पहली बार असेंबली इंतखाबात में वोट डालने आए थे। आरएसपुरा में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब एक पुरानी पिंड गांव में रहने वाले यशपाल की 2 बेटियां हैं और इनकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया मवेशी है। इनके ख़ानदान को 70 बरसों से ज़्यादा अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के दीगर शहरियों की तरह हुकूक मिले हैं। यशपाल और इनकी वालिदा ने कहा कि वो इस तारीखी दिन का तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। इसका ठिकाना नहीं क्यों है। 70 साल से हमको जो दुख मिला था, 70 साल में जो हमें रगड़ा गया, उसका जो हमें रिजल्ट मिला मोदी साहब ने दिया है। बड़े परेशान थे हम, हमारी नौकरियां खा गए, हमारा बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। आज हम खुश हैं कि मोदी जी ने हमें वोट डालने का हक दिया है। 370 तोड़ी, 35 तोड़ी और पत्थरबाज अंदर घुस गए हैं। पाकिस्तान में जाके घुस के मारने वाले मोदी जी हैं। हमको जब पहला हक मिला है, पहले 70 सालों में पहली दफा हमें हक मिला है, हम उसके लिए विधानसभा का वोट डालने जा रहे हैं। आपके बच्चों का भविष्य कितना सिक्योर है? आजकल तो बहुत बच्चे हमारे बहुत खुश हैं, लेकिन पहले तो हमारे बहुत परेशानी थी भैया। हाँ, क्या कहेंगे? आज हमारा ऐसे वाला दिन, ऐसे दिवाली होती है, ऐसा दिन हमारा, हमको आज बहुत खुशी है। हमको इतनी खुशी हुई आज, दिवाली से भी ज़्यादा खुशी है। जो हमारे दादे थे इतने पुराने वोट डालने आते थे, नहीं डालने देते थे, आज इनका फर्स्ट वोट है। हमको इससे बड़ा दिन ही नहीं कोई, जितना बड़ा ये वाला दिन है हमारे लिए। और आपके लिए कितना बड़ा दिन? बहुत बड़ा दिन है जी। तो दिवाली की तरह मना रहे हो आप? आज़ादी की तरह मना रहे हैं, जैसे आज़ादी मनाई थी, अब हमको आज़ादी मिली है। जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने भी वादी कश्मीर के 16 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। इन माइग्रेंटों ने जम्मू और दीगर मकामात पर खुसूसी तौर पर कायम पोलिंग स्टेशनों में वोट डाले। इन कश्मीरी पंडित वोटर्स का कहना है कि वो इस उम्मीद के साथ वोट कास्ट कर रहे हैं कि नई हुकूमत बाज़ाबातकारी के इनके देरीना मुतालबे को पूरा करेगी। उन्होंने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके का भी मुतालबा किया। वोट त्रोवता है अच्छा वोट त्रोवता मशीद गसन। अच्छा मे वन तो माता जी अख चीज बी तह पथर यह वन तो मे अख चीज माता जी
कम मुश्किलात छ ये तो ये सोई आसान कहाँ आराम, क्या आराम, मुश्किलात सो रही, मैं क्या कर कहाँ बोझा छा कहाँ सरकार छा बोझा है वन तुम कुछ सूचना आखते कोई नहीं आखते मुझे पता नहीं क्या कर। कश्मीरी पंडित की तो यही उम्मीद है कि घर से वो 34 साल से बेघर है कि हमारा जो कि रिहेबिलिटेशन का जो इस टाइम इशू रहेगा, जो कोर इशू रहेगा, रिहेबिलिटेशन टू बैक टू आवर होम्स एंड हर्ट्स, जो आज भी देख रहे हो जो कश्मीरी ये 40 सीटों के लिए आज हो रहा है जम्मू कश्मीर में, जो ये तीसरे चरण का अंतिम चरण का जो वोटिंग हो रही है, इसमें भी कश्मीरी पंडित बहुत भारी मतदान करा, बड़ी तादाद से वो वोटिंग कर रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स आप देख रहे हो जो 18 साल से ऊपर हैं, वो भी अपना प्रयोग कर रहे हैं, जो मताधिकार का इस टाइम प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारी यही डिमांड रहेगी इस बार के हम जो बैक टू आवर होम्स एंड हर्थ, जो हमारा रिहेबिलिटेशन, क्योंकि आज तक जो भी सरकार आई उसने खाली वादे किए हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं किया है। हमें पूर्ण आशा है कि इस बार जो हम जो ये अपना जो वोट दे रहे हैं, हमारा ये पावर है कि इसको हम शो करेंगे। समीर जी, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं, आप हमारे पास आए। तो देख लीजिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो इस बार कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इलेक्शन में। आप देख लीजिए, जितने भी 3 फेज़ में इलेक्शन हुए हैं कहीं भी, तो इस बार एम्फॉर्म की जो बड़ी वो त्रासदी रखी गई थी, एक जटिल प्रक्रिया थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए आज देख लीजिए कि तीनों फेज़ में बढ़ चढ़ कर कश्मीरी पंडितों ने अपना वोट दिया है। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाला, तो हमने जिनको वोट डाला है वो हमारे स्टेट की, हमारे देश की डेवलपमेंट करें। काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिया है। द इम्पोर्टेंट थिंग बीइंग वन द सिक्योरिटी ऑफ दिस प्लेस एंड टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट आई थिंक द यूथ शुड बी गेटिंग। आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री। यू नो, एक प्राउड मूवमेंट है एक मेरे लिए कि मैंने वोट किया, मैंने खुद का रिप्रेजेंटेटिव खुद चुना है। अब मेरे को खुद के मतलब सपने हैं जो मैं चाहती हूँ कि ये हमारे पूरे करें और हमारी डेवलपमेंट करें, विजयपुर की डेवलपमेंट करें, एजुकेशन को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, सब कुछ, रोड्स एंड ऑल, सबकी डेवलपमेंट हो, मैं यही चाहती हूँ। और मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। खुद की पहचान हमें खुद ही बनानी है। देखिए, ये इलेक्शंस 10 साल के बाद हो रहे हैं और इसमें नया जो हमारा यंग वोटर है काफी तादाद में बढ़ गया है और आज जो वोट पड़ रहा है ये हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है और इससे जो हमारा ये चॉइस मिलेगा कि अपना अच्छा नुमाइंदा चुने। मैंने 10 साल के बाद यहाँ पे अपनी पुलिस से पहला वोट डाला है, खुशी से ना, क्योंकि इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं ही अपना पहला वोट काटूं मणिपुर डेवलपमेंट के लिए, मणिपुर के इल्म अदब आपके लिए। बहुत देर के बाद असेंबली का इलेक्शन हो गया, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद, की हमारी उम्मीद में वो खड़ा उतरेगा और मणिपुर के डेवलपमेंट पे वो बहुत आगे पहुंच जाएगा। हमारे जो इंडिया वो डेवलप हो, अच्छी तरक्की करे हमारा इंडिया, इसकी वजह से जो मतलब वो बेरोजगारी है वो खत्म हो, ठीक है, इन्फ्लेशन खत्म हो हमारी, इसलिए हमने किया है वोट। पहला वोट? हाँ, पहला वोट है। अपने देश के लिए, अपनी जो अपना सिटी। मगरबी पाक रिफ्यूजीज और वाल्मीकि समाज की तरह गोरखा समाज के लोग भी खुश हैं। इन्हें भी असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डालने का हक मिल गया है। गोरखा बिरादरी के ये वोटर बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर पहुंचे थे। खासतौर पर नौजवानों का कहना है कि आखिरकार इनकी तवील जद्दोजहद का नतीजा निकला है। इस दिन को हम सारी उम्र ताउम्र हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पे 200 साल से हमारा गोरखा समुदाय रहते हैं। पर 1947 के वोटिंग राइट जब हुई थी, वो हमें वोटिंग राइट ही नहीं थी यहाँ पे, ना ही हमारे हक हकूक़ यहाँ पे दिया जाता था। हमारे लोग ज़्यादातर आर्मी में थे और उन्होंने भारत माता की सेवा की और जन की स्टेट की सेवा की, उन्होंने अपनी शहादतें भी दी। उसके उपरांत भी हमें यहाँ पर कोई हमें राइट्स नहीं थी, ना ही वोटिंग राइट्स थी। धारा 370 जो 35 है, जो 5 अगस्त 2019 में टूटा, उसके उपरांत हमारे लोगों को यहाँ पे राइट्स मिली, हक हकूक़ मिले, अपना नागरिकता मिली। अब जाके डोमिसाइल भी हमें सरकार ने, भारत सरकार ने दिया और हमारे बच्चों को अब स्टेट में नौकरी करने का भी प्रावधान मिला। क्या कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम डाल के, हमेशा डालूंगी। आपकी कम्युनिटी को भी अब राइट्स मिले हैं, क्या कहेंगे?
खुशी है बहुत हमें। आप पढ़ते हो? हाँ जी। हमारे आने वाले युवाओं के लिए बहुत अच्छा किया मोदी जी। अगर आप युवाओं के लिए भी सोचें कि ये जॉब लगे, अपने मतलब अपने अपने कामों में लगे, ये तो ये बहुत अच्छा है। हमें तो मतलब बहुत खुशी हुई कि हमें कुछ राइट्स मिले। नहीं तो पहले बस ऐसे दिहाड़ी करो, मोमोज का काम करो या किसी के घरों में काम करे। तो हमें भी एक सर ऊंचा करने का वक्त मिला है। नई सरकार है, नया सब कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन लाए अपने साथ, और हमारे लिए ग्राउंड बना दिए, क्योंकि इधर ग्राउंड भी नहीं है हमारे खेलने के लिए। स्पोर्ट्स ग्राउंड? हाँ, स्पोर्ट्स बनाने के लिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर खेल कूद में लगेंगे, ऐसे नशा भी नहीं लगेगा तब। आने वाले यंगस्टर है उनको इक्वली दे, उनको राइट्स दे, जो भी वो चाहते हैं। पहले हमको नहीं मिलता था, हमारी कम्युनिटी को, हमें मतलब कोई इतना पावर भी नहीं था, स्टेटस भी हमारा ऐसे डाउन था। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे जो बेचारे इतने टैलेंटेड बच्चे भी हैं बीच में, उनको मौका दिया जाए। सामा जिले के रामगढ़ में सरहदी इलाके गिरडा गांव में पहली बार बॉर्डर पोलिंग स्टेशन बनाया गया। गांव के साबिक सरपंच मोहन सिंह ने बताया कि पहले इन्हें वोट डालने के लिए गांव से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि सरहद पर खराब सूरत हाल की वजह से इनके गांव में पोलिंग स्टेशन नहीं बनाया जाता था। उन्होंने ईसीआई और जिलाई इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। गया था जमीनें हमें पड़ी को 52-53 में, तो हम पहले पीछे गांव में थे, उसके बाद हम 58 में यहाँ आए। समझ लो कि 66 साल से ये यहाँ इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि पाकिस्तान की आए दिन फायरिंग होती थी। ये डर था भी इलेक्शन वाले दिन अगर, क्योंकि ये बड़ा स्मॉल जो रेंज का एक फायर भी आ जाए ना तो मतलब कि मुश्किल हो जाती थी। तो इस डर से ये यहाँ नहीं बनाया उन्होंने। अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हम धन्यवाद हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के भी, और जिन्होंने ये बिल्कुल नज़दीक बनाया। और ये हमने पाकिस्तान को चैलेंज भी किया, भाई आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, हम हर तरीके से आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। साबिक नायब वज़ीर आला और छंब से कांग्रेस के उम्मीदवार तारा चंद ने कहा कि वो मुकम्मल रियासत का दर्जा और नौकरियों और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कैंडिडेट तारा चंद जी बने हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज आपने वोट किया, किस तरह से देखते हैं? लोकतंत्र की बहाली रियासत में होने जा रही है और आज सब लोग, पूरी रियासत के लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं कि कम से कम लोकतंत्र जो है उसकी बहाली होने जा रही है। सबने खुशी से अपना वोट डाला है। सर, भाजपा का कहना है कि 370 कभी वापस नहीं आ सकती। देखिए, हमारा कांग्रेस का जो अपना है कि हम एक तो फुल फ्लैज रियासत वापस लाएं विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, जिसमें लैंड, जॉब, प्रोफेशनल कॉलेजेस की एडमिशन और लोकल रिसोर्स जो है, इन सब की प्रोटेक्शन होनी चाहिए विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। सर, काफ़ी तादाद में वोटर घर से बाहर निकल रहा है वोट डालना, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि 10 साल के बाद लोकतंत्र बहाल होने जा रहा है। लोग दुखी हैं, लोगों की सुनवाई नहीं है, लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई है, बेरोज़गारी बढ़ी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सब लोग चाहते हैं कि एक बदलाव आए, एक तब्दीली आए रियासत में और लोगों की चुनी हुई सरकार बने। हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट ताराचंद जी बने थे, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर से। उन्होंने अपने जो विचार थे वो बताए। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए, मैं सुरेश बावकनूर। जम्मू कश्मीर में पोलिंग के तीसरे मरहले में वोट डालने के लिए बुजुर्ग अफराद की बड़ी तादाद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर पहुंची थी। कुछ बुजुर्ग शहरी बीमारी के बावजूद वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। इन बुजुर्ग शहरियों ने अहले खाना की मदद ली, पोलिंग बूथ का रुख किया। वो काफी पुरजोश भी नजर आए। जम्मू कश्मीर में इस वक्त विधानसभा पोल्स का 3rd फेज चल रहा है, लास्ट फेज है और जश्न का माहौल है, हर जगह उत्साह के तौर पर मनाया जा रहा है। और उत्साह देखिए कि इसमें हर कोई वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ इस वक्त हैं, सर आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, नाम खजूरिया देवेंद्र प्रकाश। देवेंद्र प्रकाश खजूरिया हैं। ये देखिए इनकी कमिटमेंट
डेमोक्रेसी के प्रति, वोटिंग के प्रति कितनी है कि इनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन ट्राइसिकल पर अपने बेटे और बहू के सहारे ये यहाँ पे पहुँचे हैं। इनके साथ, इनके मदद से यहाँ पे इस पोलिंग बूथ पे, जो कि गांधीनगर का पोलिंग बूथ है, यहाँ पे बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़राब सेहत के बावजूद भी, एजड हैं, थोड़ा सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी चीज़ों को मात देकर यहाँ पहुँचे हैं इस पोलिंग बूथ पे। और अब इन्होंने वोट भी डाला, आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना वोट दे दिया है। हम ये नहीं पूछेंगे किसको वोट दिया, ये इनका अपना निजी है, लेकिन हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या चीज़ है, क्या कमिटमेंट है कि इन्होंने इस ख़राब सेहत के बावजूद भी ट्राइसिकल का सहारा लेकर यहाँ पे ये उन्होंने वोट डाला। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपने वोट डाला इन ख़राब सेहत हालात, मीन्स कि आपकी सेहत ठीक नहीं थी। आप कब से वोट दे रहे हैं? जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से। अच्छा। हमारी अपनी स्टेट असम्बली थी, स्टेट असम्बली के बाद मर्जर हो गया, तो फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बन गए साथी। उन्होंने हमको जो अपने साथ जोड़ा, हम उनके साथ जुड़े। तब से आप वोट डाल रहे हैं? जी। आपकी एज कितनी होगी अभी? 88। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब से आप वोट दे रहे हैं, बहुत सालों से दे रहे हैं, तब से कितना बदलाव अब आया? बहुत बदलाव। वोटिंग में कितना फैसिलिटी? बंदोबस्त में बहुत बदलाव। जो बात पूछते हैं लोग कर्टियसली बताते हैं, और आगे अरेंजमेंट्स भी अच्छे हैं। पोलिंग बूथ के अंदर भी अरेंजमेंट है, कोई रश नहीं, धीरे धीरे लोगों का काम हो रहा है। ये इन्होंने, आपके पापा ने क्या जिद पकड़ी थी कि मैंने जाना है, या इनकी अपना नहीं, ये इनका ये कमिटमेंट है। ये हर बारी आते हैं, चाहे जैसी भी सेहत हो, तो ये इनकी बहुत बड़ी कमिटमेंट है। हमें भी कहते हैं कि चलो, ये हमारी मतलब कितनी मोटिवेशन है कि बाहर बाकी लोगों के लिए। बिल्कुल, ये हमें साथ लाए हैं, हमने इनको लाए हैं, तो ये आपको मोटिवेट किया? हाँ, हमें मोटिवेट किया कि जाना है, ज़रूर जाना है। घरों में है और घरों में ही रह रहे हैं, वोट नहीं डाल रहे हैं, उनको भी आना चाहिए, वोट डालना चाहिए, और इनकी तरह जो ये खजूरिया साहब हैं, इनकी तरह ही एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों ने लद्दाख से पदयात्रियों को दिल्ली में हिरासत में लेने के खिलाफ आज लद्दाख बंद की कॉल दी थी। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले पदयात्री लद्दाख के लिए अपने आइनी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करने के लिए दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे। इन्हें कल देर रात दिल्ली हरियाणा सरहद पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। माहिर माहौलियात सोनम वांगचुक पदयात्रा की क़यादत कर रहे थे, इनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया। लद्दाख बंद के दौरान मुख्तलिफ मुक़र्रीन ने इज्तिमा से खिताब करते हुए लद्दाख से पदयात्रा को हिरासत में लेने की मजम्मत की। लगभग 1000 के करीब पुलिस वालों ने जो है उनको रोका और उनको डिटेन किया। पहले तो शायद उनको ये लगा होगा ये लोग यहाँ पर शोर करेंगे, हल्ला करेंगे और लाठी चार्ज करके इनको भगाएंगे। जब उनको पता लगा कि ये लोग तो पुरअमन तरीके से ना कोई शोर कर रहे हैं, अपना जो है आईनी हक मांग रहे हैं, तो वो लोग मजबूर हो गए और उन्होंने जो है वो 170 लोगों को डिटेन किया, अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अलग अलग पुलिस स्टेशनों में उनको ठोस के रखा। तो यहाँ के जो लीडर थे उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया और हमने जो है रात को ही ये डिसाइड किया कि कल जो है पूरा लद्दाख बंद होगा। तो जो ही हमने डिसाइड किया तो हमें वहाँ से ही कॉल आना शुरू हुआ कि भाई हम आज जो है आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मार्चेंट की तरफ से वॉलंटरीली उन्होंने कहा कि हम बंद करेंगे। इसी तरह टैक्सी यूनियन वालों ने, इसी तरह करगिल में आज अगर देखेंगे तो ये वॉलंटरीली लोगों ने खुद ही हमारे लोगों के उस जो वहाँ पर उनके साथ सलूक किया गया उसके मजम्मत करते हुए आज पूरा लद्दाख बंद का कॉल है। और यहाँ पे भी आज जैसे हम गैदर हुए हैं तो ये भी हम इसलिए गैदर हुए, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम गवर्नमेंट को कुछ अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा प्रोटेक्शन है, हमारा सेफगार्ड है, वो हमें जल्दी दे दिया जाए। उधर लेह अपेक्स बॉडी के चेयरमैन सिरिंग दोरजे लेकुरिक ने कहा कि उन्होंने 5 नए अजला बनाने का मुतालबा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इससे इन्हें जमहूरी हुकूक नहीं मिलेंगे और इनकी मांग लद्दाख को रियासत का दर्जा देना है। हाई पावर कमेटी के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पब्लिक सर्विस कमीशन के क़याम पर इत्तेफाक हुआ था, मगर वो भी नहीं हुआ। इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। उन्होंने कहा कि बॉडी के रहनुमाओं को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि वो मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। लद्दाख से सोनम वांगचुक अपनी डिमांड के साथ अपने
बहुत सारे साथियों के साथ दिल्ली चले थे। उनको दिल्ली पहुंचने से पहले डिटेन कर लिया गया। उनके जो साथी आए, चाहे करगिल से आए या फिर लेह अपेक्स बॉडी की तरफ से थे, सभी को अलग अलग थानों में रखा गया है। और दिल्ली में एक तरीके से इस पूरे मामले पर जो है कहना चाहिए राजनीति भी हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए शैनिंग लुकलुक, जॉर्ज लुकलुक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो को चेयरमैन हैं लेह अपेक्स बॉडी के। सर, ये जो पूरा इशू है, आगे जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो कुछ हो रहा है, हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारा इतना पीसफुल मूवमेंट, जो कि पहले रास्ते में सोनम जो बताते आ रहे थे कि हमारा 100% पीसफुल है, तो उसके कहने के बावजूद भी दिल्ली में इस तरह से रोकना, एक डेमोक्रेटिक एक मूवमेंट को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, उसको रोकना हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। और हमारे समझ में नहीं आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने या गवर्नमेंट ने ये रोका किस लिए है। ये तो बिल्कुल हम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। स्टेट को लेकर आप लोग एक मांग कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हाल ही में अगस्त में 5 नए जिले बनाए हैं और एक तरीके से डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो लद्दाख को देने की कोशिश की है। ये नए डिस्ट्रिक्ट बनाना तो हमारे डिमांड में कोई था ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट बनाने से लोगों का राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिलता है। डेमोक्रेटिक राइट्स तब होता है जब स्टेट बने, वहाँ MLAs हों, फिर इलेक्शन हो और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, और खुद हम अपने रीजन के लिए कानून बना सके, उसको डेमोक्रेटिक राइट हम कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बनाने से तो लोगों के ऊपर शासन करना है, वो डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। तो आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आप लोग सरकार से किस तरीके की बातचीत चाहते हैं या क्या कदम चाहते हैं? अगर गवर्नमेंट हमारे साथ जो टॉक्स जो हो रहे थे उसको रिज्यूम नहीं करता है, तो फिर हमें अपने एजुटेशन को इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, और वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो वो समय आने पर हम अनाउंस करके फिर वो भी हम करेंगे। अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे? लेकिन ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारी मांगे वैसे के वैसे हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट बनाने से हमारा कोई जो मसला जो है वो हल नहीं होता। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल, छोटे से। जो भी हम चाहते हैं, हम अपने इलेक्शंस के साथ किसी को जिताएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। और हर नागरिक को चाहिए कि वोट डालना चाहिए। पब्लिक गवर्नमेंट हर एक के लिए जरूरी है। एक जो प्रतिनिधि जो ढूंढ रहे हैं वो सुनने वाला होना चाहिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक के सपोर्ट के लिए होना चाहिए। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, तो मैं आपको ये अपील करता हूँ, जितने भी जनता मुझे सुन रही है, कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वोट डालें। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको वेस्ट मत करिएगा। डेमोक्रेसी जो है वो और स्ट्रांग होगी। ये बड़ी खुशी का माहौल है कि 70 सालों में इस समाज को, जो कि पंजाब से लाया गया था अपनी सुविधा के लिए, इस गवर्नमेंट ने बुलाया था, तब की गवर्नमेंट ने, JNK ने, और लाके हमें जो हमारे अधिकारों का हनन किया गया था, उसी का एक कड़ी थी कि हमें ये वोटिंग राइट से भी दूर रखा गया था। तो आज ये हमारी जिंदगी में दिन आया है, पूरा वाल्मीकि समाज पर्व के तौर पे इस दिन को मना रहा है। जो 10 साल के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन देश के साथ जुड़ने के बाद, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने हामियों ने कहा कि सोनम वांगचुक और दीगर पैदल मार्च करने वालों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने दिल्ली पुलिस के हुक्म पर सवाल उठाया। सोनम वांगचुक की पुलिस हिरासत को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ही पहुंचा बॉर्डर पे कि वहां पर यहां की सरकार की हुक्म से दिल्ली पुलिस ने हमारे यात्रियों को वहां पे रोक दिया। हम नहीं समझते थे कि जमहूरियत में इस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे। मैं ये समझता हूं आज जमहूरियत के गाल पर एक जबरदस्त एक तमाचा मारा है। एक जमहूरियत मुल्क में जो लोग अमन के साथ, पुर शांति के साथ, बिना किसी हंगामा के, बिल्कुल अपने मांगों को लेके यहां 2 अक्टूबर को राष्ट्रघाट पे हमने हाजिरी देना था। हमने
गांधी जी के उसूलों को अपनाते हुए, उनके रास्तों पे चलते हुए हम अपने मांगों को गवर्नमेंट के कानून तक पहुंचाने का एक हमारा प्रयास था। लेकिन हमें बड़ा दुखी हो रहा है कि हमें यहाँ पहुंचने पर इतने मुसीबतें, इतने तकलीफें उठाने के यहाँ पहुंचने पर हमारे लोगों को सहूलियत देने की बजाय हमारे लोगों को डिटेंशन में ले लिया। और ये हम समझते हैं बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। तो उधर करगिल और द्रास में आज मुकम्मल बंद रहा। बंद के बीच चंद मकामात से एहतजाज की खबरें हैं। इस बीच इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की पदयात्रा के नुमाइंदों को हिरासत में लेने की मजम्मत की। उन्होंने इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया और धमकी दी कि अगर इससे लद्दाख के लेह और करगिल में हालात खराब हुए तो इसकी जिम्मेदार मरकजी सरकार होगी। इस वक्त हमारे इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के मुख्तसर अगर लफ्ज़ में कहा जाए तो दिल्ली के जो इक़्तिदार में इस वक्त हुकूमत वक्त बैठे हैं और इक़्तिदार की नशे में आके हमारे अवाम की हुकूक को कुचल रहे हैं, तो हम हुकूक के बगैर अपने हक को लिए बगैर हम यहाँ पे आराम से बैठने वाला नहीं है। उधर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदे और कन्वीनर सेक्रेटरी नासिर हुसैन मुंशी ने सोनम वांगचुक की हिरासत पर तशवीश का इजहार किया। केडीए ने कल करगिल में एहतजाजी रैली का मंसूबा बनाया है। केडीए ने इंसाफ और हिरासत में ले गए कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही इन सब को जो है वहाँ पे डिटेन किया गया और दिल्ली के मुख्तलिफ हिरासतों में उनको बंद कर दिया गया। ये हिरासत हमारे बुनियादी हुकूक जैसे इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये न सिर्फ जमहूरियत के उसूलों की तौहीन है बल्कि लद्दाख के अवाम की इज्जत व वक़ार की भी बेहुरमती है। मरकज़ में ज़ेर इक़्तिदार जमात और दिल्ली व हरियाणा पुलिस के इक़दामात वाज़ेह तौर पर लद्दाखी अवाम की आवाज़ों की बेतौकीरी को ज़ाहिर करते हैं और हमें इस गैर इंसानी रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज करना पड़ा। और आज पूरे लेह में एपेक्स बॉडी की क़यादत में और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत में हम लोग सब एहतजाज के लिए बैठे हैं। और अभी अभी खबर मौसूल ये हुई है कि हमारे ऑनरेबल MP साहब, हमारे ऑनरेबल CC साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और हमारे जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो को चेयरमैन साहिबान थे उन सबको भी डिटेन किया गया है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जिसे जमहूरियत की माँ कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसमें हमारे हुकूक की पामाली हो रही है। हक का आवाज़ उठाने के लिए हमारे आवाज़ों को बंद किया जा रहा है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर इकरामुल्लाह टाक ने तराल का दौरा किया और महात्मा गांधी के एजाज में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत मनाए जाने वाले स्वच्छ भारत दिवस का जायजा लिया। डायरेक्टर ने म्यूनिसिपल कमेटी तराल के कारकुनों के साथ सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने नई बस्ती के इलाके में डंपिंग साइट पर मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी तराल के सफाई कर्मचारियों के साथ बातचीत की और इनकी शिकायतें सुनी। 15 दिनों से हमारी हर एक यूएलबी जो है उस सफाई के अभियान में काफ़ी तरह काम कर रही है। डायरेक्शन आई है, इस सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। सफाई का जायज़ा लेंगे और थोड़ी सी जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग की। अगर आप देखेंगे जो म्यूनिसिपलिटीज़ है इनका काम जो है लोगों के साथ रहता है। सबसे बड़ा मसला जो हमारा यहाँ पे है वो है हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स। हमारी कुछ 40 यूएलबीज़ है, उनमें से तकरीबन 10 जगहों पे हमने बना लिया है, लेकिन बाकी जगहों पे भी बन रहा है। तो सबसे बड़ा मसला जो है इस जो जितनी भी हमारी साइट्स है उनको कंप्लीट होना है और उसमें जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वहाँ पे भी केस चल रहे हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि कम से कम मुद्दत में वो तमाम जो साइट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। जीएमसी डोडा में खून के अतिये का दिन मनाया गया। टेरिटोरियल आर्मी और जीएमसी डोडा के
MBBS के तलबा ने खून का अतिया दिया। रज़ाकारों ने खून का अतिया देते हुए कहा कि यह खून इन लोगों के लिए ज़िंदगी बचाने वाला है जो वादी चिनाब में किसी भी हादसे में ज़ख्मी हो जाते हैं और जिन्हें खून की ज़रूरत होती है। खून का अतिया देकर किसी की जान भी बचाई जा सकती है। प्रोन एरिया है सर, यहाँ कभी कभार सर एक्सीडेंट्स में सर हमें बहुत सारे, जैसे हमें देखा कि सर कभी बस चली जाती है तो ब्लड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है उन चीज़ों में, उन सिचुएशंस में सर। और सर हमें ये भी बताया कि ओब्स-गायनी प्रोसीजर्स के दौरान ऑलमोस्ट 3 in 1 सर 1 in 3 पेशेंट्स में हमें क्या होता है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है सर। ऑर्थो डिपार्टमेंट में कितने सर हमें कितने प्रोसीजर्स के दौरान ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है सर। इन सब चीज़ों को नज़र रख के सर हम ये कहते हैं कि हर एक वॉलंटरी डोनेशन इस चीज़ में आना चाहिए सर। यहाँ एक्चुअली वॉलंटियर डोनेशन कम है, लेकिन सर ये जो ब्लड है इसको हम सिंथेटिक कभी सर ऐसे प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते हैं सर, इसलिए सर ये वॉलंटियर डोनेशन इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए, स्पेशली सर डोडा रीजन के लिए। को अगर याद होगा कल ही एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें एक पेशेंट को O नेगेटिव की ज़रूरत थी। O नेगेटिव हमारे पास नहीं रहता बिकॉज इट्स अ रेयर ब्लड ग्रुप, इट्स ट्रू फॉर अदर B नेगेटिव A नेगेटिव नहीं रहता हमारे पास। तो अभी एक MBBS स्टूडेंट ने O नेगेटिव डोनेट करके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि बहुत ज़रूरत पड़ती है ट्रॉमा पेशेंट्स में ब्लड की। सो जितना ज़्यादा डोनेशन होता रहे उतना बहुत ही अच्छा है। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का ही मकसद ये है कि आप खुद से ब्लड डोनेट करते रहो आफ्टर एवरी 6 months, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ये चला है कि हमने रिप्लेसमेंट डोनेशन जो है उसको हमें टोटली रिप्लेस करना है वॉलंटरी डोनेशन से। आहतब वक़ार ने एक तकरीब का इनेकाद किया। ज़िला इंतज़ामिया और JK प्राइस मॉनिटरिंग यूनिट ने मुअम्मर अफराद का आलमी दिन मनाया और गांदरबल में स्वच्छता ही सेवा मुहिम का आगाज़ किया। समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाने की वजारत की तरफ से सहूलत फराहम की गई। इस तकरीब का मकसद बुजुर्ग शहरियों के फलाह बहबूद को फ़रोग़ देना और कम्युनिटीज़ में इनकी समाजी मसरूफियत को बढ़ाना। बुजुर्ग शहरियों का हेल्थ चेकअप किया गया। एक अहम सरगर्मी शजरकारी मुहिम थी। ये जो है 25 बेड का है यहाँ पे होम हमारे पास है, जिसमें हमारे 25 रजिस्टर्ड सीनियर सिटीजन है जिनको हम सारी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो एक घर में फैसिलिटी उनको मिलती है। ये उन लोगों के लिए है जो इसकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द quality of the life of the senior citizens, especially indigent senior citizens, by providing basic amenities like shelter, food, healthcare and recreational opportunities. हमने यहाँ पे आज उनके साथ सेलिब्रेट किया है और जिसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ इनको रखा है। जैसे हमने आज उनको यहाँ पे कुछ अवेयरनेस दिया है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में, उनको हमने डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, प्लस हमने उनको कुछ एक्सरसाइज दिया, स्पोर्ट्स इवेंट्स हमने इनको इन्वॉल्व किया है ताकि इनका भी ये लगेगा कि नहीं हम भी ये समाज का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।